हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनाकोंडा मूवी की। ईयर 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 24% मिला है, जो कि एक एवरेज स्कोर है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब एनाकोंडा मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहते हैं कि अमेज़न के घने जंगलों में बसे कई आदिवासी सदियों से एक 40 फुट लंबे खतरनाक सांप को पूजते आए हैं, जिसका नाम है एनाकोंडा। अमेज़न नदी में पाए जाने वाला यह खतरनाक सांप अपने शिकार की हड्डियां तोड़कर उसे निगलता है, फिर उसे उगलकर फेंक देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अमेज़न जंगल की नदी में एक बोट दिखाई गई है, जहां पर एक आदमी किसी से फोन पर मदद मांग रहा था। वो काफी घबराया हुआ था, पर वो मदद मांग सके उससे पहले कोई जानवर उसकी बोट पर हमला करता है और बोट तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। तब वो आदमी एक गन लेकर बोट की टॉप एज पर चला जाता है, पर वो जानवर अब भी उसके पीछे था, तो वह आदमी खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर लेता है। अब दूसरे सीन में अमेज़न की एक होटल दिखाई गई है, जहां पर टेरी नाम की लड़की को और डॉक्टर स्टीवन को दिखाया गया है। स्टीवन ने अमेज़न के जंगलों में रहने वाले श्रीसामा आदिवासियों के कबीले तक पहुंचने का लोकेशन ढूंढ लिया था। दरअसल स्टीवन उन आदिवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था। टेरी और उसका ग्रुप इस काम में माहिर थे, तो स्टीव ने टेरी को हायर किया था। दूसरे दिन टेरी अपने ग्रुप के साथ बोट पर आ गई थी। उसके साथ डैनी नाम का शख्स था, जो एक प्रोफेशनल कैमरामैन था। वहां डेनिस और उसका बॉयफ्रेंड गैरी भी था, जो प्रोडक्शन टीम में थे। वहीं वहां पर वॉरन नाम का शख्स भी था, जो डॉक्यूमेंट्री में नरेटर का काम करने वाला था। बोट पर मैथ्यू भी था, जो बोट चला रहा था। स्टीव मैथ्यू को लोकेशन का मैप देते और वो सब अपने सफर पर निकलते। थोड़ा आगे पहुंचने पर वहां बारिश शुरू हो जाती है। वहां पर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा था। वो देखते हैं कि बोट पर एक आदमी फंस गया था, तो वो सब उसे बोट पर लेकर आते हैं। दूसरे दिन वो आदमी सबको कहता है कि उसका नाम पॉल है और उसकी बोट खराब हो गई थी, तो वो वहां पर फंस गया था। पॉल कहता है कि वो एक शिकारी है और यहाँ पर सांप पकड़ने के लिए आया था। वो सांप पकड़कर उन्हें अच्छी कीमत पर बेच देता था। पॉल स्टीव से पूछता है कि वो सब अमेज़न में क्यों आए हैं, तो स्टीव कहता है कि वो सब यहाँ पर श्रीसीमा आदिवासी लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए हैं। हालांकि उन आदिवासियों को आज तक किसी ने नहीं देखा। यह सुनकर पॉल कहता है कि उसे पता है कि श्रीसीमा आदिवासी कहाँ पर है। पॉल कहता है कि वो सबको उन आदिवासियों तक ले जाएगा। तो आखिर स्टीव और बाकी सब पॉल को साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने उन आदिवासी कबीले को नहीं देखा था। तो वो सब पॉल पर भरोसा करके उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। पॉल के बताए रास्ते पर आगे उन्हें एक स्टैच्यू दिखाई देती है, जिसमें एक आदमी को किसी बड़े सांप ने जकड़ रखा था। तब पॉल कहता है कि श्रीसीमा आदिवासी सांप को भगवान मानते और उनकी पूजा करते। अगर हमें उनके कबीले तक पहुंचना है तो सबसे पहले सांपों से भरी हुई एक झील पार करनी होगी। अब वो सब आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक बोट रुक जाती है। वो देखते हैं कि एक रस्सी शायद बोट के प्रोपेलर में फंस गई थी, तो स्टीवन नीचे जाकर चाकू से वह रस्सी काट लेता है, पर तभी वह पानी में अचानक तड़पने लगता है। सब लोग स्टीवन को बोट पर ले आते हैं। वो देखते हैं कि उसके मुंह में एक जहरीला कीड़ा चला गया था, जिसकी वजह से स्टीवन सांस नहीं ले पा रहा था। तब पॉल एक चाकू से स्टीवन के गले में छेद करता है, जिससे वह सांस ले सके। आखिर स्टीवन बच गया था, पर अब भी वो बेहोश था और उसकी जल्द ही ट्रीटमेंट करनी जरूरी थी। यह देखकर पॉल सबको कहता है कि अगर स्टीवन को बचाना है तो मेरे बताए रास्ते पर चलो, जिससे हम श्रीसीमा आदिवासी कबीले तक पहुंचकर जल्द से जल्द उनकी मदद से स्टीवन को ठीक कर सके। अब पॉल ही सब हैंडल कर रहा था। आगे उन्हें एक बांध दिखाई देता है। किसी ने आगे का रास्ता ब्लॉक किया था। टेरी बांध देखकर पॉल से पूछती है कि अब कैसे आगे बढ़ेंगे। तभी पॉल कहता है कि उसके पास डायनामाइट है, तो उससे हम बांध तोड़ देंगे। सब लोग पॉल को कहते हैं कि बांध बांधने की कोई तो वजह होगी, पर पॉल किसी की नहीं सुनता और वह डायनामाइट से आखिर वह बांध उड़ा देता है। वहां रास्ता खुल गया था, पर धमाके के साथ वहां पर कई सारे सांप बोट पर आ गए थे। यह सांप जहरीले नहीं थे, पर इतने सारे सांप वहां देखकर सब लोग चौंक जाते। आखिर पॉल और मैथ्यू उन सांपों को बोट से दूर कर देते, पर उस वक्त पेट्रोल के सारे ड्रम पानी में गिर जाते। तो वो सब बचे हुए पेट्रोल के साथ आगे बढ़ते।
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहां पर एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है, जो मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाई गई थी, जहां पर एक आदमी खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर लेता है। अब पॉल मैथ्यू को अपने साथ लेकर उस बोट पर पेट्रोल ढूंढने के लिए आता है। वहीं उनके पीछे डैनी अपना कैमरा लेकर शूटिंग कर रहा था। अब वहां बोट के अंदर पॉल को एक संदूक मिलता है, जिसमें गन और सांप को पकड़ने का सामान था। वह डैनी से कहता है कि यह सारा सामान हमारे लिए जरूरी है। ऐसा कहकर वह दोनों उस संदूक को अपनी बोट पर ले जा रहे थे। वही मैथ्यू बोट के पीछे की तरफ था। उसे पेट्रोल नहीं मिलता तो वह भी अब बोट पर वापस आने के लिए निकलता है, पर तभी उस पर एक बड़ा एनाकोंडा हमला करता है और उसे जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। एनाकोंडा ने मैथ्यू को इतनी सख्ती से जकड़ रखा था कि वह चिल्ला भी नहीं सकता था। आखिर एनाकोंडा मैथ्यू को मार डालता है। काफी देर होने के बावजूद मैथ्यू अब तक बोट पर वापस नहीं आया था, तो सब वरीड थे। मैथ्यू को ढूंढने के लिए डैनी भी उस टूटी बोट के पास आता है, पर उसे कहीं भी मैथ्यू नहीं दिखाई देता, तो वो भी बोट पर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल सबको एनाकोंडा की खाल दिखाकर कहता है कि इस इलाके में ऐसे कई खूंखार सांप रहते हैं, जिसमें से किसी बड़े सांप ने शायद मैथ्यू को खा लिया होगा। पर टेरी उसकी बात नहीं मानती। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ आज की रात मैथ्यू का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आया तो कल हम निकल जाएंगे। अब रात को पॉल गैरी से कहता है कि अगर हम एनाकोंडा सांप को जिंदा पकड़ ले तो उसके कई सारे पैसे हमें मिलेंगे और हम मालामाल हो जाएंगे। पॉल कहता है कि यह काम वो अकेले नहीं कर सकता, तो अगर उस सांप को पकड़ने में गैरी ने उसकी हेल्प की तो गैरी भी मालामाल हो जाएगा। यह सुनकर गैरी लालच में आकर पॉल का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे दिन पॉल सबको कहता है कि वो अब एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता है और सब लोगों को गन से डराकर कहता है कि अगर उसके काम में किसी ने भी रुकावट डाली तो वो उसे मार डालेगा। वही गैरी भी अब पॉल के साथ था, तो आखिर सब लोगों को ना चाहते हुए भी पॉल की बात माननी होगी, क्योंकि उसके पास गन थी। अब दूसरी ओर स्टीवन की तबीयत भी सुधरने लगती है, क्योंकि टेरी उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। वही पॉल ने उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था और गैरी एक गन लेकर सब लोगों पर नजर रख रहा था। अब उस ट्रैप में एनाकोंडा फंस गया था, तो पॉल उसे पकड़ने के लिए खींच रहा था, पर एनाकोंडा ज्यादा स्ट्रांग था, तो वो बोट पर सब लोगों पे हमला करता है। तब पॉल एनाकोंडा को बेहोशी के दांत से बेहोश करने की कोशिश करता है, पर वो चूक जाता है। तब डेनिस पानी में गिर जाती है। गैरी डेनिस को बचाने के लिए पानी में आता है और वह डेनिस को बचा लेता है, पर गैरी पानी से बोट पर आ सके उससे पहले एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। सांप उसकी बॉडी से लिपट गया था। उस वक्त टेरी एक गन से एनाकोंडा को खत्म करने ही जा रही थी, पर पॉल उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। आखिर एनाकोंडा गैरी को पानी में लेकर चला जाता है और एनाकोंडा ने गैरी को भी निगल लिया था। की मौत से सब लोग गुस्से में थे, पर पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह बोट आगे बढ़ाना चाहता था, तो सब लोग उसे ऐसा ना करने के लिए कहते, पर पॉल सबको गन दिखाकर अपना हुक्म चला रहा था। वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको मार के पानी में फेंक देगा। अब पॉल कैबिन में था, तभी वहां पर टेरी आती है, जो पॉल को अपनी बातों में उलझाए रखती है। उसी वक्त वॉरेन एक लोहे की स्टिक से पॉल के सिर पर वार करता है और पॉल बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन पॉल होश में आता है तो देखता है कि उसे रस्सी से बांधा गया था। अब बोट वॉरेन चला रहा था, पर आगे एक वाटरफॉल के पास उसकी बोट मिट्टी में फंस जाती है। अब वो बोट को वहां से निकालने के लिए वॉरेन एक तरफ रस्सी बांधने जा रहा था, वहीं दूसरी ओर टेरी और डैनी थे। उस वक्त बोट पर सिर्फ डेनिस और पॉल ही थे। डेनिस काफी गुस्से में थी। वह अपने बॉयफ्रेंड गैरी की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो वह एक चाकू से पॉल को मारने के लिए उसके पास आती है, पर पॉल डेनिस को ही मार डालता है और उसकी लाश पानी में फेंक देता है। पॉल अब उस चाकू से रस्सी काटकर फ्री हो गया था। अब रस्सी बांधकर डैनी और टेरी वापस आ रहे थे, तभी वहां एनाकोंडा आ जाता है, तो वह दोनों अपनी बोट पर आ जाते हैं। तब एनाकोंडा वॉरेन की ओर आगे बढ़ता है। वॉरेन उस वाटरफॉल के टॉप पर आ गया था। वही टेरी एनाकोंडा को रोकने के लिए एक गन लेकर आती है। तभी पॉल चाकू से डैनी के पांव पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। टेरी भी पॉल को रोकने की कोशिश करती है, पर पॉल दोनों पर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर एनाकोंडा से बचने के लिए वॉरेन वाटरफॉल से जंप लगाता है, पर एनाकोंडा एक पेड़ से वॉरेन को गिरते हुए ही पकड़ लेता है। अब उन दोनों के वजन से वो पेड़ नीचे खड़ी बोट पर गिरता है। तब डैनी, पॉल और टेरी पानी में गिर जाते हैं। टेरी बोट पर आ गई थी
और वह डैनी को हेल्प कर रही थी। तभी एनाकोंडा अपनी पूंछ से डैनी को पकड़ लेता है और अपने मुंह में उसने डेनिस की डेड बॉडी पकड़ी हुई थी। यह देखकर टेरी समझ गई थी कि पॉल ने डेनिस को भी मार डाला है। अब टेरी एक गन से उस एनाकोंडा के सिर पर गोली चलाती है और आखिर वह एनाकोंडा को मार डालती है। पर उस वक्त पॉल भी वहां पर आ जाता है। एनाकोंडा के मारे जाने से उसका काफी नुकसान हुआ था, तो वो अब टेरी और डैनी को मारने ही जा रहा था। पर तभी वहां पर घायल स्टीवन आ जाता है और वह पॉल को रोक देता है। स्टीवन ने बेहोशी का डांट पॉल को दे दिया था। डैनी पॉल को पानी में फेंक देता है। अब वो सब अपनी बोट लेकर वहां से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है, तो टेरी और डैनी वहां पेट्रोल ढूंढने के लिए आते हैं। उन्हें वहां पेट्रोल के कुछ ड्रम मिल गए थे, पर वो ड्रम ले उससे पहले पॉल वहां आकर उन पर हमला करता है और दोनों को बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें बांधा गया था। वहां पॉल उन दोनों पर खून डालता है, जिससे कोई दूसरा एनाकोंडा वहां शिकार करने के लिए आए और पॉल अपने बिछाए जाल में उसे फंसा सके। अब पॉल छुपकर एनाकोंडा के आने की वेट कर रहा था। डैनी और टेरी वहां से छूटने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां एक बड़ा एनाकोंडा आ जाता है और उन दोनों को जकड़ लेता है। वह एनाकोंडा दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पॉल एक जाल में एनाकोंडा को फंसा लेता है। पॉल सांप को बेहोश करने के लिए बेहोशी का डांट लगाने की कोशिश करता है, पर एनाकोंडा काफी स्ट्रांग था। वह जाल तोड़ देता है। एनाकोंडा डैनी और टेरी को छोड़कर अब पॉल पर हमला करता है और आखिर पॉल को जकड़ लेता है। एनाकोंडा पॉल की हड्डियां तोड़ने लगता है और धीरे धीरे वह पॉल को पूरा निगल जाता है। आखिर पॉल का खेल खत्म हो गया था। वही दूसरी ओर टेरी और डैनी छूट गए थे, तो वह दोनों वहां से भागते हैं। एनाकोंडा टेरी के पीछे था, तो टेरी एक जगह छुप जाती है, पर एनाकोंडा वहां आ जाता है और वह निकले हुए पॉल को बाहर उगल देता है। पॉल का चेहरा गल चुका था। उस वक्त टेरी भागकर एक चिमनी से ऊपर जाने लगती है। एनाकोंडा भी टेरी के पीछे था। तब डैनी एक पिक्सेट से उस पर वार करके उसे रोक लेता है और पेट्रोल को नीचे फेंक कर आग लगा देता है। टेरी चिमनी के ऊपर पहुंच गई थी। उसी वक्त चिमनी में भी ब्लास्ट होता है। टेरी नीचे पानी में गिरती है। वही एनाकोंडा भी पूरा जलकर वहां से पानी में गिरता है। डैनी टेरी को पानी से बाहर निकाल देता है। दोनों रिलैक्स थे, क्योंकि आखिर उन्होंने दूसरे एनाकोंडा को भी मार डाला था। पर तभी वह जला हुआ एनाकोंडा उन दोनों पर हमला करता है। पर तभी डैनी पास पड़ी हुई एक्स से एनाकोंडा के सिर पर वार करता है और आखिर फाइनली वह एनाकोंडा को खत्म कर देता है। वो सब उस भयानक सांप से बचकर वहां से निकलते हैं। आगे उन्हें वह श्री सीमा आदिवासी मिल जाते हैं, जिन पर वो लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे। वही स्टीवन भी अब ठीक हो चुका था। वो सब डॉक्यूमेंट्री बनाने की जगह अब वापस घर की ओर निकलते हैं और बस यहीं पर एनाकोंडा मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर एनाकोंडा मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।